क्या लिख रहे हो? घर का हिसाब लिख रही हूँ। ओहो, मुझे लगा आप डैड के लिए कोई रोमांटिक शेर लिख रहे होगे। जैकी, जरा हमारी उम्र का तो लिहाज कर। ये हमारी उम्र है रोमांटिक शेर लिखने की? जब मजरू सुल्तानपुरी 80 साल की उम्र में रोमांटिक गाने लिख सकते हैं, तो आप शेर नहीं लिख सकते? जैकी, ए जैकी। यस डैड। आज तारीख क्या है रे? आज 15 तारीख है। 15 तारीख पिछले महीने गई ना? अरे तो क्या हुआ, हर महीने 15 तारीख आती है। हर महीने आती? हाँ याद आया मुझे। क्या बोल रहे थे तुम लोग? आपका बेटा मुझे रोमांटिक शेर लिखने के लिए उकसा रहा है। तो अच्छा है ना, लिखने लग। ट्रक ड्राइवर्स की लाइन लग जाएगी घर के बाहर। वो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, वो क्या वो अत्तर की शीशी पत्थर पे फोड़ दूं, तेरी जैसी मिली तो घरवाली छोड़ दूं। आपकी घरवाली यही है। कौन? हाँ ये अच्छा याद दिला। क्या बात कर रहे थे हम लोग? वो ट्रक के पीछे शेर। ट्रक के पीछे शेर कहाँ से लगेगा? ट्रक जंगल में थोड़ी होता है। डैड, वो वाला शेर अत्तर। हाँ वो अत्तर वाला शेर। और क्या लिखा था वो? मालिक दिलदार है लेकिन चमचों से परेशान है। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, और प्लीज। डैड, एक मेरी तरफ से। अमीर की जिंदगी बिस्किट और केक, ड्राइवर की जिंदगी स्टीयरिंग और ब्रेक। वाह 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 वाह, क्या बात है। तुम लोग एक काम करो, माँ और बेटा मिलके एक पार्टनरशिप में धंधा खोलो। माँ सजनी लुधियानवी और बेटा जैकी सुल्तानपुरी। प्रोफेसर, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये मत भूलो, अगर मैं शायरी लिखने बैठी ना तो बड़े बड़े मुशायरों में मेरे ही शेर पढ़े जाएंगे और बड़े बड़े कोठों पर मेरे गीत गाए जाएंगे। राइटिंग करना है, पानी पूरी खाने इतना आसान काम नहीं है जो मुंह खोला और माल अंदर। हेलो, क्या हो रहा है? डैड मॉम को ललकार रहे हैं। अरे डैड, पहले मॉम का हाथ तो देख लिया होता। अरे ये मुझे पंजा लड़ाने के लिए नहीं ललकार रहे, ये मुझे राइटिंग के लिए ललकार रहे। इनके हिसाब से मैं अनपढ़ गवार हूँ, जाहिल हूँ। मैंने ऐसे कब कहा? शायद कहा होगा, भूल गया होऊंगा। मॉम, अगर ये बात है ना तो आपको राइटर बन के दिखाना ही होगा। जा जैकी, 10 डजन फुल स्कैप पेपर लेकर आ। 10 डजन? अरे चैलेंज तो कर दिया, अब लिखूं क्या? पोस्ट ऑफिस के बाहर एक टेबल रखकर लोगों के पत्ते लिखना चालू कर दीजिए। बेटा मुझे राइटर बनना है। वैसे तो मटके के धंधे में आंकड़ा लिखने वाले को भी राइटर ही बोलते हैं। मॉम, आप एक काम कीजिए, आप एक नॉवेल लिख डालिए, हो सकता है आपको बुकर्स प्राइज मिल जाए। अरे नॉवेल लिखने के लिए कोई सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए। बस सब्जेक्ट ही चाहिए, मैं देता हूँ ना। अच्छा, तू सब्जेक्ट देगा? एक स्मार्ट यंग हैंडसम लड़के को शादी के लिए लड़की नहीं मिलती, तो उसके मन में क्या क्या तूफान जागते हैं। अभी तक मैंने राइटिंग की दुकान खोली नहीं और तू ताला लेकर पहुंच गया। और ऐसे सड़े हुए सब्जेक्ट्स पे तो आजकल सीक्रेट फिल्में भी नहीं बनती। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अय्यप्पा अंकल, आप ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। इससे ज्यादा क्या आप डैड के बेडरूम में घुसोगे? अयो, हम एक बार शेर का पिंजरा में जाके काफी बिस्किट खा सकता, लेकिन तुम्हारा डैडी का रूम में नहीं जा सकता। तुम्हारा डैडी इतना खतरनाक, कभी भी कुछ भी कर सकता भूल के। ठीक है, अभी ये बताइए आप क्यों आए? अयो यूं समझो, हम इधर स्ट्रगल करने को आए जे। अब एक्टर कब से बन गए कि स्ट्रगल करने आए हो? देखो बेटा, एक जवान बेटे का बाप एक फ्लॉप एक्टर से भी बड़ा स्ट्रगलर। हाँ। जैकी, तुझे फिर फंसाने के चक्कर में आए हैं। अच्छा, या भाभी जी, हमको दिन रात एक ही चिंता खाता, हमारा बेटे का क्या होगा जी। ये मत सोचो अय्यप्पा अंकल, ये सोचो कि जिस लड़के की आपकी लड़की से शादी होगी उसका क्या होगा। अयो वो तो इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी जी। बिल्कुल ठीक बोला है यप्पा अंकल। आपकी बेटी जिस किसी के घर में भी जाएगी ना, उसके घर में कभी चोर नहीं आएंगे, और चोर आ भी गया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसके पति को उसकी बेवफाई की चिंता नहीं होगी। रात को अगर सड़क पर 2 बजे अकेले भी निकलेगी, मजाल है उसकी तरफ कोई आंख उठाकर देख जाए। अय्यप्पा अंकल, आप मैसूर क्यों नहीं चले जाते? या मैसूर, वहाँ हाथी के बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, आपको दामाद जरूर मिल जाएगा। अय्या तुम हमारा बेटे को हाथ दे बोला, तुम अभी उसको देखा जे, पूरा 200 ग्राम वजन कम हुआ जे। अच्छा, समुंदर में से 2 लोटा पानी कम हो गया। या देखो भाभी, आप जो बोलेगा हम करेगा, लेकिन हमारा बेटे को अपना बहू बना दो जे। हट, क्या कर रही है? अच्छा यप्पा अंकल, जो हम लोग बोलेंगे वो आप करेंगे? करेगा जे। हमारी मम्मी को राइटर बनना है, इनकी कुछ मदद कीजिए ना। अयो इतना सा बात जे,
ये भाभी, हम कल ही आपको एक टीवी सीरियल का प्रोड्यूसर से मिलवाता। क्या टीवी सीरियल का प्रोड्यूसर? हाँ, हमारे माटुंगा का होटल के बाहर एक पान वाला था जी, अब बहुत बड़ा टीवी सीरियल का प्रोड्यूसर है। पान वाला प्रोड्यूसर? ये टाइम का बात जी। ये भाभी, यू डोंट वरी, कल हम इमीडिएटली आपको वो प्रोड्यूसर से मिलवाता। हाँ? किसे मिलवाने ले जाने की बात हो रही है चिन्नप्पा? या चिन्नप्पा नहीं जे, हाय यप्पा। ये आदमी हमारा नाम भी ठीक से याद नहीं कर सकता जे। रहने दो ना अंकल, इनको इनके खुद का नाम नहीं याद रहता है, आपका नाम क्या याद रखेंगे? चुप कर, चुप बैठ। मेन बात तो रहेगी, आप किसे मिलवाने ले जा रहे थे छई छप्पा? छाई छप्पा नहीं जे, हाय यप्पा। हम भाभी को एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल का प्रोड्यूसर से मिलवाने जाता जे। हॉरर सीरियल बना रहे क्या वो? नहीं तो ऐसी डरावनी चीज क्यों लेके जा रहे हैं? क्या कहा प्रोफेसर? क्या कहा? मैं तुम्हें डरावनी चीज लगती हूँ? ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कब्रे की बीवी अपने बेटे से कह रही थी। बोल रही थी कि नंदू सो जा, वरना सजनी आंटी आ जाएगी। कब्रे की बीवी ने ऐसा कहा? देखती हूँ उसको भी मैं। चूना एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये कैसा नाम है? अयो, आदमी अपना पुराना धंधा थोड़े बोल सकता जे। अय्यप्पा अंकल, अगर आप अपना खुद का टीवी प्रोडक्शन यूनिट खोलोगे, उसका नाम क्या रखोगे? मसाला डोसा फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड या फिर इडली सांबर एंटरटेनमेंट.com? या जाके तुम हमारा मजाक उड़ाता। अरे अय्यप्पा, इसकी बात का क्या बुरा मानना? अयो, इसकी बात का क्या जे, हम इसका लात का भी बुरा नहीं मानेगा। ये तो हमारा होने वाला दामाद न जे। अय्यप्पा अंकल, आप मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगे? अपना बेटी के लिए एक लवली मंगलसूत्र जे। मैं जा रहा हूँ, इनफ इज इनफ। देखी, कौन सी तेरी शादी उसकी बेटी के साथ हो रही है? एक बार काम हो गया तो जयराम जी की। चल। या तुम उधर क्या खुसर पुसर करता जे? हम लोग जैकी को समझा रहे थे। वेरी गुड, चलो हम तुमको प्रोड्यूसर से मिलाता। कम ऑन, आइए, डोंट फील शाय। अपना ही आदमी जे, यही वो प्रोड्यूसर है। अरे ये वो जो राइटर हमें बोला था। अच्छा, ये नहीं जे, वो। ओ आप राइटर हैं? राइटर। आप इतनी खूबसूरत हैं, आप सीरियल में एक्टिंग क्यों नहीं शुरू कर देते? मैं और एक्टिंग? आप अजीब आदमी हो यार, हम कुर्ता खरीदने आए और तुम पजामा बेचने के चक्कर में हो। नहीं, मैं कुर्ते पजामे के चक्कर में नहीं हूँ। तो मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे सीरियल की हीरोइन मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रही है और मुझे उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। अरे आजकल हर सीरियल की हीरोइन का यही प्रॉब्लम है, मगर मुझे एक्टिंग नहीं करती। अयो, पहले अम्मा को तो राइटर के लिए ले लो, बाद में लड़की को एक्टिंग के लिए मना लेगा जे। अच्छा, हमारा मतलब है कि फ्रिज के साथ टोस्टर फ्री। सांभर जैसे इडली के साथ फ्री। वेरी गुड। अच्छा मैडम, आपने पहले क्या कहीं कोई राइटिंग वाइटिंग की है क्या? हाँ, किए ना। घर का सारा हिसाब मैं ही लिखती हूँ। मैं घर के हिसाब की बात नहीं कर रहा। आपने फिल्म या सीरियल की राइटिंग की है क्या? प्रोड्यूसर साहब, आपने वक्त पिक्चर देखी है? देखी है, बहुत बढ़िया फिल्म थी, वेरी गुड। वो फिल्म इन्होंने ही लिखी थी। अरे रहने दो यार, इन्होंने कैसे लिखी? मैंने खुद देखा है कि उस फिल्म में स्टोरी के लिए PR फिल्म स्टोरी डिपार्टमेंट का टाइटल था। तो उस डिपार्टमेंट की हेड यही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो फिल्म बनी थी 35 साल पहले और इनकी उम्र तो होगी अभी 40-42 साल की। इन्होंने वो फिल्म पैदा होने के 5 साल पहले लिख डाली थी। अच्छा, पहले लिख डाली थी। हमारे यार, कहाँ से पकड़ के ले आए इस पॉलीकॉम को तुम? खबरदार जो इसको पावली कम बोला जे, ये हमारा होने वाला दामाद जे। अच्छा, तुम्हारा दामाद है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है ये। क्या बहुत बढ़िया बात है? यही कि पहले 2 घर बर्बाद होने थे, अब सिर्फ 1 घर बर्बाद होगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम लोग यहाँ आपके पास काम मांगने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास करें। अरे वाह, मुझे मेरे सीरियल के लिए बिल्कुल ऐसी ही तेज तरार हीरोइन चाहिए। ठीक है, तो इसकी जेरोक्स कॉपी आपको भेज देंगे। जे, ये मैडम ने अभी तक अपने हस्बैंड को लव लेटर भी नहीं लिखा, पर ये सीरियल लिखना चाहती। आप इनको काम देगा कि नहीं? ठीक है, इनको बोलो कि कुछ बनाकर सुनाए। बनाकर खिलाते हैं, सुनाते नहीं हैं। अरे भैया, ये हमारी ट्रेड का टेक्निकल वर्ड है। हम लोग यही कहते हैं कि कोई सब्जेक्ट बनाकर सुनाए। कहिए, आपको कैसा सब्जेक्ट पसंद है? ऐसा है
सब्जेक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो सब्जेक्ट में कच्ची सुपारी जैसी नजाकत। कलकत्ता के पान के पत्ते की तरह डेंजर हो। 120 तमाकू और नवरत्न किमाम की तरह उसमें नशा, और चूने की तरह चटकीला हो। कुछ भी बोलिए, आप अपनी औकात नहीं भूले। अब मैं समझ गई आपको स्टोरी में क्या क्या चाहिए। बस मैं थोड़े दिन में लिख के आपको सुनाती हूँ। कब सुनाओगी? उनसे पूछिए। कब सुनाएंगे आप? सुनाएंगी 2-4 साल में सुनाएंगी। पॉलिकम, मैं कोई मुगले आजम या पाकीज़ा नहीं बना रहा। 1 हफ्ते में कुछ लगता है तो लगा कर लाओ। कोशिश करते हैं। मॉम, क्या कर रहे हो? सब्जेक्ट के बारे में सोच रही हूँ। तो फिर आपके बाल क्यों बंधे हुए हैं? राइटर्स के बाल तो बिखरे हुए होते हैं, उनकी दाढ़ी बड़ी होती है। बेटा, अब मेरी दाढ़ी तो बढ़ नहीं सकती। लेकिन आपने ये ड्रेस क्यों पहनी है? राइटर्स तो खादी का कुर्ता पजामा पहनते हैं। अरे भाई, वो जमाना कब से गुजर गया जब राइटर्स कोल्हापुरी चप्पल पहनते थे और शोलापुरी कुर्ते पहनते थे। अब तो राइटर्स डिजाइनर कपड़े पहनते हैं और इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं। फिर तो मैं भी राइटर बनूंगा। चलिए मॉम, आप और मैं सलीम जावेद की तरह सजनी और जैकी की जोड़ी बनाते हैं। वो भी एसजे, हम भी एसजे। अच्छा मॉम, वो स्टोरी के बारे में कुछ सोचा क्या? अरे कुछ नहीं सूझा। सुबह से इतने कप चाय पी चुकी हूँ। लगता है मेरे दिमाग में ख्यालों की स्ट्राइक हो गई है। डोंट वरी मॉम, इसे राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं। बड़े से बड़े राइटर का दिमाग एक वक्त पर आकर रुक जाता है। बोलो, हमारी मम्मी राइटर बनी नहीं कि राइटर्स ब्लॉक भी आ गया। सजनी, सजनी, क्या हुआ? अरे बताओ ना क्या हुआ? ये आज ये खाने में क्या पका है? इसके लिए तुमने मुझे वहां से यहाँ बुलाया? नहीं, ये आज खाने में कुछ नहीं पकेगा। क्यों नहीं पकेगा? क्योंकि मैं सोच रही हूँ क्या सोच रही है? स्टोरी के बारे में। इसलिए किचन में हड़ताल क्यों? अबे राइटिंग का और घर के काम का क्या संबंध है? जाओ, जाकर ये सवाल हनी ईरानी से पूछो। जाकर ये सवाल अरुंधति रॉय से पूछो। जाकर ये सवाल शोभा दे से पूछो। फिर आकर ये सवाल मेरी माँ से पूछना। नहीं, शोभा डे तो मैं समझ गया, मन्ना डे की कोई होगी, लेकिन ये अरुंधति रॉय है, हनी ईरानी कौन है? डैड, हनी ईरानी एक फिल्म राइटर है और अरुंधति रॉय को बुकर्स प्राइज मिला था। मिला होगा, अपनी लाइन नहीं है ना वो। एक बात बताओ, तुम लोग मुझे खाना दोगे या नहीं? नहीं। कोई बात नहीं, मैं होटल में जाके खाता हूँ। डैड, हमारे लिए भी पैक करा के ले आना। कुरियर से भेजूंगा तो चलेगा? डैड, खाना कुरियर से नहीं आता। क्या बात करती है? होटल में नहीं लिखा होता क्या? होटल कुरियर सर्विस नहीं होता है क्या? डैड, वो लोग फ्री होम डिलीवरी करते हैं। करते होंगे, अपनी लाइन नहीं है ना। लाइन वाले लाऊं या प्लेन लाऊं? क्या? कागज। डैड, मैंने खाना मांगा था। मैं भूल ही गया, मैं समझा कि कागज। मॉम, क्या आइडिया आया है? अरे इधर आइए। किरण, आप डैड को अपना सब्जेक्ट बनाकर क्यों नहीं कहानी लिखते हो? मतलब एक भुलक्कड़ के पत्नी की आप भी थी। नहीं, मैं अपने इमोशंस नहीं बेचूंगी। एक काम कीजिए मामा, मैं इतने सारे कैसेट्स लाई हूँ, इंग्लिश पिक्चर देख डालिए। अरे मैं इंग्लिश पिक्चर क्यों देखूं? अरे आजकल के ज्यादातर राइटर्स ऐसे ही करते हैं, इंग्लिश पिक्चर को घुमा के बेच डालते हैं। नहीं, मैं उन राइटर में से नहीं हूँ जो दूसरों का काम चोरी करके अपना नाम देते हैं। मैं अपने ही काम को अपना नाम दूंगी, समझे? सजनी, सो जाना तू। ऐसे टहल रही है जैसे मिल के बाहर पैसा वसूल करने के लिए पठान टहलता है। अरे आप चुपचाप सो जाओ ना, बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। यहाँ गोटी फंसी हुई है। गोटी से कब से खेलने लगी तू? अरे कहानी में गोटी फंसी है।
बच्चों की कहानी लिख रही है क्या? आप प्लीज भगवान की खातिर सो जाओ। तू बत्ती बुझाएगी तो मैं सो जाऊंगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट के नीचे सो रहा हूँ। ठीक है, बत्ती बुझा देती हूँ, मैं स्टडी रूम में जाके लिखती हूँ। कभी मेरे को आके देखते हैं। सजनी, ए सजनी, सजनी, अरे कहाँ गई है? सजनी, सजनी, ए किरण जाकी जल्दी नीचे आओ। अरे सजनी कहाँ गई? अब तो नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सजनी घर में नहीं है। क्या? ये तो होना ही था। आपकी हरकतों से तंग आकर मॉम को एक दिन घर तो छोड़ना ही था। डैड, आपने बाथरूम में चेक किया? अरे बाथरूम में चेक किया, वहाँ नहीं है। हॉल में भी तो नहीं है ना। आपने किचन में चेक किया? रात को मॉम को गुलाब जामुन की याद आती है। किचन में चेक किया, वहाँ गुलाब जामुन नहीं है। अरे, सजनी नहीं है। आपने बिस्तर के आजू बाजू चेक किया? मॉम ने कोई नोट छोड़ा होगा। स्वामी, मैं छोड़कर जा रही हूँ। ए जैकी, तू चुप बैठेगा? पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ डैड, जाके कपड़े चेंज करते हैं। अरे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही चलते हैं। क्या हंगामा हो रहा है यहाँ? ए सजनी, तू कहाँ चली गई थी? अरे मैं स्टडी रूम में गई थी अपनी राइटिंग के लिए। तुम्हें क्या कर तो गई थी? और डैड भूल गए, आज डैड की इस हरकत की वजह से हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। बस तुम लोग मुझे ही दोष दो, अपने माँ को कुछ नहीं कहो। चली है राइटर बनने। चली है राइटर बनने, नहीं बन गई हूँ राइटर। क्या कमाल का आइडिया लिखा है मैंने। तो सुनाओ ना। सुबह सुनाऊंगी, चलो जाकर सो जाओ। गुड नाइट। चल जैकी। हाँ, तो कहानी शुरू होती है एक बड़े से घर में। उस घर में एक शादीशुदा कपल रहता है। वाह, क्या न्यू थॉट है। एक शादीशुदा कपल रहता है, वाह वाह। अरे क्या नया थाट जी, ये तो आदम और ईव से भी पुराना थाट है। अब आगे बोलिए ना। हस्बैंड अपने काम में बिजी है और वाइफ अपने काम में बिजी है। दोनों अपने अपने काम में बिजी है। ये तो क्या पड़ोसी के काम में बिजी रहेंगे क्या? हस्बैंड का अपने सेक्रेटरी के साथ अफेयर हो जाता है। और तीसरी सीरियल में यही होता है। आप चुप रहेंगे? और वाइफ का अपने बॉस के साथ अफेयर हो जाता है। वाह वाह वाह, ये भी नया थॉट है। पति पत्नी दोनों हमारा है। हाँ, पति पत्नी का खून करना चाहता है और पत्नी पति का खून करना चाहती है। वाह भाभी जी, इसमें थ्रिलर एंगल भी है। बस भाभी जी बस, और कहानी मत बताओ। ये कहानी सोल्ड आउट समझो, और हमारा बेटे का शादी पक्का। हम कल ही प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग रखता, और परसों मेरा बेटे का सगाई जैकी के साथ। अच्छा चल तुम। हाँ नहीं, आप ही खोलिए। या भाभी जी जल्दी करो, आज प्रोड्यूसर के साथ आपका 4 बजे का मीटिंग फिक्स किया जाए। मैं तैयार हूँ, मेरी स्टोरी फाइल भी तैयार है। अय्यप्पा अंकल, हम लोग 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जैकी कहाँ गया? पता नहीं काफी देर से गायब है। मैं अपनी फाइल लेती हूँ। मेरी फाइल कहाँ गई? आपने कहाँ रखी थी? अरे यही रखी थी मैंने। पक्का आपने यहीं रखी थी? तो फिर डैडी उठा के कॉलेज ले गए होंगे। चलिए फोन कीजिए डैडी को। हेलो प्रोफेसर, मैं सजनी बोल रही हूँ। कौन सजनी? क्या? अरे मैं तुम्हारी वाइफ सजनी बोल रही हूँ। तुम मेरे पेपर्स की फाइल लेकर आए हो ना? क्या? पक्का? अरे किरण, वो तो कह रहे कि मैं तुम्हारे पेपर्स की फाइल नहीं लेकर आया। अच्छा, तो फिर फाइल लेके गया कौन? कौन गए जे? सॉरी मॉम, आपकी मेहनत जला रहा हूँ, पर क्या करूँ? आप तो दूसरी कहानी लिख लोगे, लेकिन अगर आप अय्यप्पा के थ्रू राइटर बन गए तो उसकी फाइटर बेटी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। डैड, आपको भी सॉरी। मैं आपकी भूलने की आदत पर एक और इल्जाम डाल रहा हूँ। ये जैकी, तुम इधर बैठा। व्हाट अ रोमांटिक प्लेस। हम अपना डॉटर को इधर भेजता। नहीं नहीं नहीं,